जब इसी साल अगस्त महीने में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार में यात्रा निकाल रहे थे तो उसमें खूब भीड़ उमड़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि इस बार बिहार चुनाव काफी टक्कर का होने वाला है। लेकिन जब बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो राहुल गांधी की ओर से बिहार में किए गए राजनीतिक प्रयासों का कोई असर नहीं दिखा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में 19 सीटें जीतने वाली कांग्रेस तो दहाई का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है। राहुल गांधी ने इस साल राज्य भर में घूम घूम कर जनता को यह समझाने बुझाने की कोशिश की थी कि बीजेपी वोट चोरी कर रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव के नतीजों से ये साफ हो गया है कि जनता ने उनके दावे को स्वीकार नहीं किया है। वोटों की गिनती से पहले तक कांग्रेस को भरोसा था कि राहुल गांधी की पिछली यात्राओं की तरह बिहार में भी इस यात्रा का असर चुनाव में जरूर दिखेगा, लेकिन उनका भरोसा टूट गया है। दरअसल भारत जोड़ो यात्राओं के रास्तों पर कांग्रेस ने कुल 40 से अधिक लोकसभा सीटें जीती थी और तेलंगाना में तो सरकार भी बनाई थी। हालांकि बिहार चुनाव में राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरह बेअसर साबित हुई है। दरअसल इस विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जैसी हार हुई है उसकी कल्पना तो एनडीए के भी कई नेताओं ने नहीं की होगी। बता दें कि एक तरफ एनडीए गठबंधन जहां एक साथ मिलकर चुनाव प्रचार की रणनीतियां बनाकर चुनावी मैदान में उतरा था, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में संयुक्त रणनीति की कमी थी। राहुल की यात्रा से जो उत्साह कार्यकर्ताओं में दिखा, मतदान के दिन आते आते ठंडा पड़ गया। वहीं कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कांग्रेस और महागठबंधन की हार पर क्या कहा है, सुनिए। हार को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए और जनता का मैंडेट है उसको स्वीकार करना चाहिए। जनता की ख्वाहिश है कि ये जो मौजूदा सरकार है वो चले, तो जाहिर सी बात है कि उनकी सरकार बनेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि मौजूदा सरकार यहाँ की और केंद्र की दोनों मिल करके ठीक ढंग से सेवा करें और 10,000 का जो घूस दिया है उस तरह की प्रक्रिया को न करें। बिहार में तो बेहतर है, तो सीधे घूस तंत्र रहा है। मोदी मैजिक चल गया। कोई मैजिक नहीं है। 10,000 रुपया जनता की गाड़ी कमाई की लूट का हिस्सा जो 10,000 भेजा गया। 10,000 रुपया जो महिलाओं को दिया गया, 1.25 करोड़ रुपया, वो पैसा किस माध्यम से और कैसे गया, किस बुनियाद पे गया, ये सवाल तो हम लोग पहले से भी कर रहे थे। तो वो है, लेकिन जनता ने स्वीकार किया है इस सरकार को, तो उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए, ग्रेसफुली स्वीकार करना चाहिए। और काम के लिए हम लोग को विपक्ष में बैठने का मौका दिया है। विपक्ष अपनी मौजूदा स्थिति को और मजबूत करे और अच्छे से काम करे और जो सरकार है उसको जन विरोधी नीति ना अपना सके उसके लिए आंदोलन में जाए, उसके लिए समीक्षा भी करे और लोगों के बीच में काम करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता निखिल कुमार ने भी पार्टी के संगठन की कमियों का जिक्र करते हुए कई सवाल उठाए हैं। इसका एक प्रमुख कारण है संगठन। हमारी पार्टी में संगठन ही कोई नहीं। जब संगठन रहता तो हम कहीं ज्यादा इससे अच्छा कर सकते थे, लेकिन जो लोग गए हैं रणभूमि में चुनाव लड़ने, आप उनसे बात कीजिए, उनको तो इस बात का कहीं शऊर ही नहीं था कहीं संगठन है हमारे यहाँ। तो ये तो ऐसे कोई चुनाव थोड़ी लड़ता है। बात कर हर चीज को देखना चाहिए था, बुला के लोगों से बात करनी चाहिए थी, किसको क्या जरूरत है, किस चीज की कमी है, कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर कि ये होना चाहिए जो नहीं हो रहा है, सब गाइडेंस देनी चाहिए। बहुत सारी चीजें अब इसमें छोटी छोटी बातों को हम आपके सामने क्या बताएं। मुख्तसर यही है कि साहब इस चुनाव में हमारा जो परफॉर्मेंस रहा है वो रहा है क्योंकि हमारी पार्टी का कोई संगठन था ही नहीं। तो जिम्मेदार कौन है इसके लिए, क्योंकि राहुल गांधी इतना एक्टिवली पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिहार जैसे पॉलिटिकल स्टेट। मैं आपको बताऊं, जो भी वोट मिले हैं कांग्रेस को वो सब राहुल गांधी की वजह से मिले हैं। कहीं कहीं पर व्यक्ति विशेष जो हमारा उम्मीदवार है उसकी पर्सनैलिटी की वजह से मिला हुआ, जरूर मिला होगा, लेकिन बाई एंड लार्ज जो आम जनता है उसने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है, उसने राहुल गांधी को वोट दिया है। राहुल गांधी जो बात करते थे, आपने कभी उनको शायद जो बिहार की यात्रा कर रहे थे देखा नहीं होगा नजदीक से, वो बिल्कुल लोगों से मिलते जाते थे और उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था। लेकिन हुआ क्या कि जो उन्होंने एक एटमॉस्फेयर बना दिया, एक माहौल बना दिया, उस माहौल को हम लोग आगे नहीं ले जा सके।
उसको हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर सके। और वो एक्सप्लॉइटेशन जो है वो संगठन का काम था। जब वो चले गए तो चाहिए था संगठन को ये पता करना कि इन इन जगहों पर गए हैं राहुल गांधी, ये बात करके गए हैं, इसका क्या असर पड़ा है। जब वो असर पड़ेगा तो हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। मान लीजिए वहाँ पर कोई कमी रह गई है तो उस कमी को पूरा करेंगे। लेकिन अध्यक्ष राजेश राम की बात हो, सीएलपी शकील अहमद खान की बात हो, इतने लोग तो थे जो संगठन के कामकाज को देख रहे थे, तो ये सीधे तौर पर माना जाए कि इन लोगों ने बिहार में कांग्रेस संगठन को लेकर कोई चिंता की ही नहीं। ये मैं इसलिए नहीं इस पर कुछ कहूंगा क्योंकि मुझे पता नहीं है कि हमारे अध्यक्ष जी किससे किससे बात करते थे, किससे निर्देश लेते थे, किससे राय लेते थे, किसके साथ मशवरा करते थे, करते रहे होंगे। लेकिन अंततोगत्वा यही हुआ कि साहब हम लोगों को संगठन की उपस्थिति महसूस नहीं हुई। सर सवाल ये भी उठता है कि जो आपके यहाँ के इंचार्ज थे कांग्रेस के, उन पे कई एलिगेशन लगाए। जो आपके कोर वोटर थे, जो आपके वर्कर थे, उन लोगों ने कहा कि भाई यहाँ तो टिकट बांट दिए गए, पैसे लेके बांटे गए। तो क्या ये सच्चाई है कि उसी की वजह से यह हाल हुआ? देखिए साहब, मैं अलावीरू साहब जो हमारे प्रभारी हैं उनको अभी ही जाना है। इसके पहले मेरी उनसे जान पहचान नहीं थी। तो मेरे से जब उनकी बात हुई थी तो मुझे तो वो बहुत ही सुलझे हुए आदमी लगे और जिस किस्म की बात करते थे लगता था कि वो सही राह पर चलने वाले हैं। अब कहाँ गलती हुई, क्या हुई, उसमें हमें शामिल नहीं किया गया, ना मैं शामिल था। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उन्होंने हमारे केस को किस तरीके से पुटअप किया हाईकमांड के पास। अब टिकट बंटने की बात है, 61 टिकट बटे। अब वो 61 टिकट जो बटे उसमें प्रभारी जी का क्या योगदान था, ये जब तक ये मालूम ना हो उस पर कोई टिप्पणी करना मुमकिन नहीं है। नहीं, लेकिन सर ये जो रिजल्ट आया है, लैंडस्लाइड विक्ट्री है, क्योंकि अब महागठबंधन की तरफ से एसआईआर के प्रोसेस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है, क्या आप मानते हैं कि एसआईआर हार की वजह है महागठबंधन के लिए? जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है उन्होंने इस बात का अध्ययन किया होगा, मैंने नहीं किया है। तो मैं जब तक उसके बारे में कुछ समझ न लूँ कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि हमारी मांग थी एसआईआर के बारे में और अखबारों में खबर छपी है कि उस पर काम हुआ है। तो कैसा काम हुआ है इस पर ध्यान देना होगा ना, कैसे कैसे क्या किया। तो वोट चोरी की बात भी कल शाम से ही कहनी शुरू हो गई थी। तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उन्होंने कहा प्रशासन को अलर्ट किया। तो वोट चोरी एसआईआर पर आपने कहा आपको निजी तौर पर जानकारी नहीं है, क्या वोट चोरी का मुद्दा जो है वो कांग्रेस या फिर कांग्रेस की सहयोगी दलों के लिए कारण होता है? देखिए साहब, जो वोटर है गांव में वो ये समझ गया है कि राहुल जी ने कहा है कि वोट चोरी होता है, तो वो तब इसके दो विकल्प हो गए। एक कि वो हमको वोट दे क्योंकि राहुल जी ने कहा है, दूसरा कि राहुल जी ने कहा है तो हमको सतर्क रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए और हम अपना वोट जो है उसकी चोरी नहीं होने देंगे। तो ये दूसरा हो गया। उन्होंने बात समझ ली, जो कहा था राहुल ने वो बात समझ ली उन्होंने और उसको मद्देनजर रख के उन्होंने वोट दिया है।